हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सलमान नसीर और आज बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं घर में, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन और खासकर मुझको एक हमारी व्यूवर है तो उन्होंने एडवाइस किए थे कि वो ये सब चीज़ें क्या होती है, बच्चा मिट्टी क्यों खाता है और ऐसी प्रॉब्लम की वजह से यानी मिट्टी खाने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम हो सकता है, तो और इसकी क्या वजूहत है और इससे इस बच्चों को किस तरह बचाएं। तो ये तमाम बातें जानने के लिए आप इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखिए, किसी भी जगह स्किप ना कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चा जो मिट्टी खाता है दोस्तों, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो खाना और उसको यानी कि मुंह में डालना, ये दो चीज़ें होती है। यानी कि कोई चीज़ बच्चा जैसे मिट्टी वगैरह है, चौक है या कोई और चीज़ है, तो वो अगर लेकर मुँह में डालता है, जिसको माउथिंग कहें, यानी कोई चीज़ अगर बच्चा ले रहा है और सिर्फ मुंह में डालता है तो ये नॉर्मल है, जिसको माउथिंग कहेंगे। लेकिन कोई चीज़ अगर बच्चा लेता है और वो उसको खा लेता है, निगल लेता है, तो जिसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते, वो एबनॉर्मल है, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर हम पीका कहते हैं। जी हाँ, पीका एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, खान पान के अंदर भी हो, चाहे उसको छोड़ दिया जाए तो वो दीवार से जो है तो यानी कि जो दीवारें कमज़ोर होती हैं उसको नोच कर, यानी कि किस तरह से वो हाथों से अपने जो तो मुंह में डालता है। जो चौक आते हैं तो वो चौक भी खाने की कोशिश करता है, मिट्टी खाने की कोशिश करता है, साथ में ऐसी कोई सब चीज़ें जो तो वो खाने की कोशिश करता है। ये एबनॉर्मल कंडीशन से बच्चा जो है वॉल स्क्रीपिंग है, इसके अलावा आयरन है या फिर चौक है या मिट्टी है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ों का खाने का शौकीन हो जाता है, खाने की उसको लत लग जाती है, आदत लग जाती है। तो इसकी अहम वजह क्या है? दो चीज़ें में आपको खास ध्यान रखना है, एक है माउथिंग और दूसरा है पीका। माउथिंग मतलब बच्चा सिर्फ मुंह में ले रहा है, मुंह में कोई भी चीज़ डाल रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन वो मुंह में लेता है और उसको खाता है, निगलता है, तो ये चीज़ एबनॉर्मल होगी, ये पीका होगी, यानी बच्चे को उस तरह की लत लग गई, आदत लग गई। तो इसकी वजूहत से इसकी अगर बात करेंगे कि क्यों होता है ऐसा, देखिए इसकी जो वजूहत है, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट जो पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के जो माहिर डॉक्टर है, उनके बहुत सारे डॉक्टर इसका एग्जैक्ट जो वजह है बिल्कुल नहीं पता, कोई कॉज इसका पता नहीं है, लेकिन एक कियास, एक अंदाज और जो बहुत सारी चीज़ें जो है तो पता चलती हैं कि खासकर ये किसी डेफिशिएंसी की वजह से, चाहे वो न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी हो यानी कि कैल्शियम की कमज़ोरी, खून की कमज़ोरी, इसके अलावा कोई ऐसे बच्चों के अंदर जो है उसकी ग्रोथ के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से यानी कि बच्चे का सही नरिशमेंट नहीं हुआ, उसका खान पान उसको सही नहीं मिल पाया। तो इस तरह से याद रखिए, एक तो खून की कमी यानी कि एनीमिया, या फिर किसी न्यूट्रिशंस की कमी है, या फिर कैल्शियम की कमज़ोरी है, या फिर इसके अलावा उसकी जो ग्रोथ है उस तरह से नहीं है, सप्लीमेंट में कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये एक जनरल प्रॉब्लम उसकी हो सकती है मे बी। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, जैसे कि काउजेस की अगर मैं बात करूं बीमारियों में, तो ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म के जिसके बारे में मैं बहुत जल्द क्लिप बनाऊंगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है, यानी कि वो इस तरह का बिहेवियर करो। अब हम जानेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी कि बच्चा इस तरह से मिट्टी खाता है या स्क्रैपिंग वॉल या फिर दीवार का जो हिस्सा कुछ मुंह में डाल लेता है, या फिर वो मिट्टी वगैरह या फिर चौक वगैरह या फिर कोई और चीज़ें खाता है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए इसको खास ध्यान रखना जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, जो भी चीज़ें आप जा रही है वो बच्चे के लिए अनहेल्दी है और फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स यानी खासकर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, लीड पॉइजनिंग हो सकती है। इस तरह बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बच्चा क्या खा ले रहा है वो बिल्कुल नहीं पता। हो सकता है कोई आयरन का कोई टुकड़ा हो, यानी कि लोहे का कोई टुकड़ा हो, और कोई ऐसी चीज़ें हो जो उसके यानी कि अच्छे इंसान के लिए भी कभी कभी हानिकारक हो, तो वो तो बच्चा है, तो बच्चे के लिए भी वो कभी कभी जो है तो बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए अब ये सब बातें जानने के बाद हमारे को इस बात की फिक्र हो गई कि यकीनन इस तमाम चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? तो याद रहे कि अगर इस तरह से कोई सीवियर प्रॉब्लम रखता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो भी स्टेप बाय स्टेप से, यानी बच्चे की कंडीशन अगर नॉर्मल है तो उसको हमको जनरली पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को बता सकते हैं हम। लेकिन अगर उसका नॉर्मली जो बहुत बड़ा है तो उसको और वो बच्चे यानी बहुत काफ़ी टाइम से जो तो इस तरह की हरकतें करता है, कभी कभी बालों को भी यानी कि हाथ डालकर बालों को भी निकालता है, या फिर किसी के बाल पड़े हुए तो वो बालों को भी खाने की कोशिश करता है, तो इस तरह के बहुत सारे अगर एबनॉर्मल बिहेवियर अगर बच्चा करता है तो उसको न्यूरो या साइकेट्रिक्स डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है, यानी दिमागी जो डॉक्टर होते हैं तो उनके डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हम घर में क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, जैसे कि एसडी वगैरह है, एसबी वगैरह प्रॉब्लम है, यानी कि दिल में छेद है, इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या सेरिब्रल पाल्सी है,
के अंदर की कोई सुराख वगैरह की जैसे जो प्रॉब्लम होती है, फिर सेरिब्रल पाल्सी है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर बच्चे को है या कोई ऐसी बहुत डेंजर अगर कोई बीमारी है, तो ऐसे में तो बच्चों को खास केयर करना, खास अटेंशन, खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो बच्चों को ये प्रॉब्लम है, वो बच्चे मिट्टी खाते हैं, तो उनको खास अटेंशन ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर बच्चा थोड़ा सूझबूझ वाला है तो उसको समझाने की कोशिश करें करना। इसके अलावा मेडिकेशन होती है, इसके लिए वो डॉक्टर की सलाह से आप लें। फिर साथ ही इसके लिए जो है तो हम लोग जो वॉर्म्स के लिए मेडिकेशंस आती है, यानी जब की जिसको दवा हम कह सकते हैं, आमतौर से 6 महीने में या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से 6 महीने 1 साल में जो भी उसका जो रूटीन होता है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से जब की दवाएं बच्चों को हम दे सकते हैं। खासकर इसमें अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही एब्रेजन थेरेपी इसमें होती है, न्यूरो ओपिनियन और न्यूरो फिजिशियन ओपिनियन और साइकेट्रिक्स ओपिनियन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये सबसे अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने शेयर किया। आई होप कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह का कुछ टॉपिक आपके जहन में है, अगर कोई कंफ्यूजन आपके जहन में, कुछ टॉपिक के आप मालूमात करना चाहते हैं हमसे, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे हम क्लिप बनाएंगे। तो हमारी इस क्लिप को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लिप को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लिप को आप शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। थैंक यू वेरी मच।